हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी को अरविंद लेट्स इंस्पायर का स्वागत करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आज दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पृष्ठभूमि को जाना था। आज कांग्रेस की स्थापना के बारे में क्या करना हम लोग को जानना है कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, और जो संस्थापक थे एओ ह्यूम, उनकी जीवनी जो है ना किसने लिखा। तो आज उसी के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया। कहाँ किया गया? तो मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और इस समय जो है ना भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे ना भारत के वायसराय थे। अगर वायसराय शब्द की बात करें तो ये वायसराय शब्द जो है ना किस अधिनियम से लिया गया है? तो 1858 के अधिनियम से लिया गया है वायसराय शब्द। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ग्लैड स्टोन। ग्लैड स्टोन जो है ना क्या थे? वहां के प्रधानमंत्री थे। और ये प्रधानमंत्री जो थे ना किस दल से थे? तो उदारवादी दल, उदारवादी पार्टी। तो उदारवादी पार्टी से क्या थे? वो प्रधानमंत्री थे। और इसी समय भारत के जो भारत के प्रथम सचिव भारत के प्रथम सचिव कौन बनते हैं? एडवर्ड स्टेनले। भारत के प्रथम सचिव कौन बनते हैं? तो एडवर्ड जो है ना क्या बनते हैं? स्टेनले। इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो होते हैं क्या होते हैं? इसके संस्थापक होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। थोड़ा सा अगर कांग्रेस की अगर हम लोग बात के बारे में जान ले कांग्रेस, तो ये सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। लेकिन बाद में जो उसको क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया गया। तो कांग्रेस के बारे में अगर जान ले तो कांग्रेस शब्द ये कहां से प्रेरित था? तो यूएसए। यूएसए से जो है ना ये शब्द क्या था? प्रेरित था। अब भारत की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस शब्द किसने दिया? तो यहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार जो है ना क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस शब्द किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? कांग्रेस शब्द दिया। और जो है ना वही कांग्रेस शब्द जो है ना क्या करे? संघ को हटा करके कांग्रेस शब्द क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। ये शब्द सबसे पहले भारत में जो न्यूज़पेपर प्रकाशित होता था जिसका नाम था हिंदू। हिंदू और उसी न्यूज़पेपर में 5 दिसंबर 1885 को ये शब्द जो है ना क्या होता है? देखने को मिलता है। उसी न्यूज़पेपर किसमें? तो हिंदू में। यही न्यूज़पेपर का जो शब्द होता है कांग्रेस, वही शब्द जो है ना क्या कर दिया जाता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ना क्या कर दिया? दे दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो था, ठीक है, वो कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था। और कांग्रेस शब्द किसने दिया? तो कांग्रेस शब्द जो है ना दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या किया गया? कांग्रेस शब्द को दिया गया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? याद करके इसको रखेंगे।
अब थोड़ा सा हम लोग ए.ओ. ह्यूम के बारे में जान ले। तो ए.ओ. ह्यूम की जो जीवनी किसने लिखा? तो ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखने वाला व्यक्ति का नाम था विलियम बेडरबन। तो ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखा? तो याद रखेंगे किसने लिखा था? तो विलियम बेडरबन ने। विलियम बेडरबन ने क्या किया था? ए.ओ. ह्यूम की जीवनी को क्या किया था? उन्होंने लिखा था। और ये प्रकाशित कब हुआ? ए.ओ. ह्यूम की जीवनी जो प्रकाशित होता है 1813 में। 1813 में क्या होता है? ये जीवनी जो है ना प्रकाशित होता है। ऐसी जीवनी में क्या करते हैं? विलियम बेडरबन लिखते हैं, विलियम बेडरबन लिखते हैं कि भारत जो है लिटर के शासनकाल में भारत विस्फोट के कगार पर पहुंच गया। किस कौन लिखते हैं? कथन है किस किनका कथन है? तो विलियम बेडरबन का कथन है। विलियम बेडरबन का कथन है कि भारत लिटन के समय भारत विस्फोट के कगार पर था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? विलियम बेडरबन ने ऐसा क्यों कहा कि लिटन के शासनकाल के समय भारत विस्फोट के कगार पर था? क्योंकि लिटन ने कुछ ऐसे क्या किए थे, नियम को उन्होंने एक्ट को लागू किया था जो लोगों के लिए बिल्कुल क्या था, वो मतलब कि गलत था। जो लोगों को क्या करते, एक तरह से अधिकारों को क्या करता है, वो हनन करता, अधिकारों को वो छीन रहा था। जिसमें कुछ ऐसे खराब नीति के बारे में हम लोग जानेंगे। जो किसका नीति था? तो लॉर्ड लिटन का नीति। लॉर्ड लिटन खराब नीति। तो हम लोग सीधे लॉर्ड लिटन की नीति के बारे में जाने। तो लॉर्ड लिटन की नीति कौन कौन सी लॉर्ड लिटन की नीति थी? तो पहला जो था लॉर्ड लिटन के 1877 में क्या किया गया था? भारत में पहली बार जो है ना दिल्ली दरबार का क्या किया गया था? आयोजन किया गया। किसके याद में? तो महारानी विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड में थी, और उन्हीं के जो है ना सम्मान में क्या किया जा रहा था? दिल्ली दरबार को क्या किया गया था? लगाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार जो है दिल्ली दरबार कब लगाया गया? तो 1877 में जो है ना दिल्ली दरबार क्या किया गया था? पहली बार लगाया गया। उसी समय भारत में अकाल पड़ा था, भूखमरी से लोग क्या कर रहे थे? मर रहे थे। लेकिन अंग्रेज जो है ना दिल्ली दरबार लगा करके और जो है ना बहुत सारे धनों को जो है ना क्या कर रहे हैं, इससे लोग जो है ना क्या हो गया? असंतुष्ट हो गए। दूसरा बात कि 1877 में ही लॉर्ड लिटन ने आईसीएस की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 19 वर्ष कर दिया गया, ताकि जो है ना भारतीय लोग क्या कर दे? आईएएस को क्रैक ना कर सके। तो ये लॉर्ड लिटन की नीति थी। सिर्फ भारतीयों के लिए ही क्या किया था उन्होंने? जो ना आईएएस के का जो उम्र सीमा जो है पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन जो है ना बाद में क्या कर दिया जाता है? 1877 में जो है ना आईसीएस की जो उम्र सीमा को क्या कर दिया जाता है? 21 से लेकर के 19 वर्ष कर दिया जाता है, ताकि जो भारतीय आईएएस नहीं बढ़ सके। लेकिन फिर भी सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि 1863 में में क्या करते हैं? आईएएस को क्या करते हैं? क्रैक करते हैं। और 1869 की बात अगर कर ले तो 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और उनके 4 अन्य दोस्तों ने क्या किया था? आईएएस को क्या किया था? क्रैक किया था। उसके बाद लॉर्ड लिटन की अगली नीति जो कि 1878
1878 देखे तो 1878 की बात कर ले तो कौन सा वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट में क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जिसमें सीधे सीधे सरकार के द्वारा बताया जाता है कि जो भी अखबार में जो है ना क्या किया जाएगा, बातों को जो प्रकाशित किया जाएगा वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। वहां से अगर अनुमति मिलेगा तब जाके क्या किया जाएगा, उसको जो है ना प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा 1878 में ही आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट क्या होता है, तो आर्म्स एक्ट जो है ना हथियार के लिए होता है। भारत में लोग भारतीय लोगों के साथ उस समय जो है ना काफी क्या किया था, दुर्व्यवहार किया जाता था, इसलिए जो है ना उनको जो है ना क्या था, हथियार रखने का एक लाइसेंसी हथियार क्या करते थे वो लोग रखते थे। जब आर्म्स एक्ट जब लागू किया जाता है तो जितने भी भारतीय थे सारे के सारे जो है ना भारतीय से लाइसेंसी हथियार रखने का अधिकार को क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। सिर्फ जो है ना अंग्रेज ही क्या कर सकते थे, सरकारी लाइसेंसी हथियार को रख सकते थे, भारतीय लोग लाइसेंसी हथियार को नहीं रख सकते थे। तो ऐसे क्या होता है कि जितने भी भारतीय थे वो सब जो है ना असंतुष्ट हो गए, राष्ट्रवादी की भावना जो उनमें क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है। क्योंकि उस समय जो है ना युवा वर्ग का क्या हुआ था, उदय हुआ था, शिक्षित युवा, और जो है ना उनमें राष्ट्रवादी की भावना क्या होती है, विकसित होने लगती है। राष्ट्रवादी की भावना विकसित होने के पश्चात क्या होता है, सरकार का विरोध करना क्या कर दिया जाता है, लोग के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। तो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना, सबसे पहले जब इसकी स्थापना होती है तो अंग्रेज क्या करते, इसका समर्थन करते, लेकिन बाद में जो है ना क्या करते, इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके साथ में ए हुम के बारे में हम लोग क्या कर लिए, जान लिए। आगे हम लोग जानते हैं प्रथम अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है 28 से 31 दिसंबर 1885 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके क्या होते, अध्यक्ष होते, जो क्या थे, बंगाली थे। इसके कुछ तथ्य अगर देख ले, तथ्य तो पहला जो तथ्य है, ये सबसे पहले जो है ना ये अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था, तो ये अधिवेशन पूना में क्या था, प्रस्तावित था। प्रस्तावित कहाँ था, पूना में, लेकिन वहां पे प्लेग फैल जाने के कारण प्लेग फैलने के कारण क्या किया था, वहां पे अधिवेशन का आयोजन नहीं किया जाता है। तो अधिवेशन का जो आयोजन किया जाता है मुंबई के, जो पहले बंबई के नाम से जाना जाता था, ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई के ग्वालियर मैदान में क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। कॉलेज का जो नाम होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो इसका आयोजन जो होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या किया जाए, इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन भी पूछ देता है कि सबसे पहले कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1885 का अधिवेशन कहाँ प्रस्तावित था,
तो पूना में प्रस्तावित था, लेकिन वहां पे क्या फैल गया, प्लेग फैल जाने के कारण वहां पे अधिवेशन न करके मुंबई के जो पहले बंबई था, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। इस अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसमें मुस्लिम की अगर बात कर ले तो इसमें मुस्लिम मात्र जो 2 सदस्य ही क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। 2 सदस्य ही क्या करते हैं, इस अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। और इसमें जो अधिवेशन में भाग नहीं लेने वाले सदस्य बनता है कि इस 1885 के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने क्या किया था, हिस्सा नहीं लिया। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सर सैयद अहमद खान, ये 2 व्यक्ति जो होते हैं इस अधिवेशन में क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। और ये क्या करते हैं, उन्होंने एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ना, इंडियन सोसाइटी की क्या करते हैं, स्थापना करते कब, तो 1876। कहने का मतलब वो पहले ही जो है ना क्या होते हैं, इंडियन सोसाइटी नामक जो है ना संस्था की क्या करते हैं, स्थापना कर चुके होते हैं। और सर सैयद अहमद खान जो है ना, ये भी क्या करते हैं, संस्था की स्थापना करते हैं जिसका नाम था मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस। मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस। तो ये कब करते हैं, तो 1886 में क्या करते हैं, मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। 1885 के जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन के सचिव कौन थे, तो उस अधिवेशन के जो सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। याद रखिएगा कि 1885 के जो अधिवेशन थे इसके कौन थे, सचिव कौन थे, तो सचिव थे ए.ओ. ह्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन यहां से क्या किया जाता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। और 7 फेज जो है शिक्षक बहाली के लिए तय है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष कब, तो 1886 में क्या होता है, यह अधिवेशन होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और उन्होंने एक नारा दिया था, राजा जनता के लिए है, जनता राजा के लिए नहीं। बहुत ही अच्छा नारा दिया था कि राजा जो है ना किसके लिए है, तो राजा जनता के लिए, जनता राजा के लिए नहीं। यह अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो कलकत्ता में क्या हुआ था, यह अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी वो अर्थशास्त्री थे, नेता थे और एक पत्रकार भी थे। अर्थशास्त्री कैसे, क्योंकि भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाला व्यक्ति कौन है, दादा भाई नौरोजी, जो जिन्होंने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय की क्या किया था, उन्होंने गणना किया था। और ये दादा भाई नौरोजी 3 अधिवेशन के क्या बनते, अध्यक्ष बनते हैं। कब, तो पहला तो
1986 जो कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ। दूसरा 1893 जो कि जो है ना लाहौर में अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। अगला 1906 जो कि जो है ना कहाँ, कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन होता है, वो 3 गो अधिवेशन के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में 434 क्या होते हैं, प्रतिनिधि जो है ना इसमें क्या करते हैं, शामिल होते हैं। और सिर्फ मुस्लिम सदस्य की अगर बात कर ले तो 33 वो जो है ना मुस्लिम सदस्य क्या होते हैं, इसमें जो है ना हिस्सा लेते हैं। पहले अधिवेशन की अगर बात करें तो उसमें सिर्फ जो 2 मुस्लिम क्या करते हैं, शामिल होते हैं, 2 मुस्लिम सदस्य ही शामिल होते हैं। रीजन क्या होता है 2 मुस्लिम सदस्य शामिल होने का, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों को जो है ना क्या किया जाता था, सरकार की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से जो है ना सहायता राशि क्या किया जाता था, दिया जाता था। लेकिन दिया जो जाता था इसलिए जो है ना कौन, तो सर सैयद अहमद खां के बारे में जो हम बताए हैं कि उन्होंने क्या किया था, प्रथम अधिवेशन में हिस्सा नहीं लिया था। इसी कारण हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि अगर वो कांग्रेस के अधिवेशन में अगर क्या करते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, तो अंग्रेज जो है ना क्या करते, उनकी सहायता राशि क्या कर देता, बंद कर देता। अगर उनकी सहायता राशि को बंद कर देता तो उनकी कम्युनिटी काफी क्या हो जाती, पिछड़ जाती। इस बात को सोच करके क्या करते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो है ना क्या करते हैं, प्रथम जो है ना अधिवेशन होता है उस अधिवेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं, और आगे चल के क्या करते हैं, कांग्रेस का विरोध करना क्या कर देते हैं, वो शुरू कर देते हैं। तो हम लोग आज दूसरा अधिवेशन तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अधिवेशन की चर्चा जो है ना बारीकी से क्या कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।